आज एक वर्ड में आपके साथ शेयर करूंगा, ग्लोरी रेलम्स। हमने ग्लोरी के बारे में 2023 में हमारा जो चर्च का थीम था ईयर ऑफ ग्रेटर ग्लोरी, मैंने आपके साथ शेयर करना था लूसिंग सफरिंग एंड सैक्रिफाइस, उसी का मैसेज कंटिन्यू करना था। बट जब मैं कल प्रेयर में बैठा था, मैंने वो एक मैसेज सुना, जो एक वर्ड जब मेडिटेशन में आप बैठते हो, ग्लोरी रेलम। परमेश्वर को, कलीसिया को परमेश्वर एक अलग महिमा के एक अलग लेवल पे लेके जाने वाला है। आमीन। ग्लोरी रेलम, महिमा का एक अलग लेवल है। किस चीज का? और महिमा क्या है? महिमा चीज क्या है? आप बोलेंगे महिमा चौधरी सुना है जी मैंने अब तक, है ना। कुछ कुछ लोगों के चेहरे में हंसी आ रहा है। आपको भी समझ आ गया कौन है? मेरे को भी समझ आ गया कौन है। महिमा, महिमा क्या है? ग्लोरी रेलम। परमेश्वर आपको उस रेलम में, परमेश्वर आपको उस अपनी जिंदगी में, परिवार में, बिजनेस में एक अलग लेवल पे खुदावंद लेके जाना चाहते हैं। ग्लोरी रेलम में वो रेलम क्या है, वो मिनिस्ट्री क्या है, या वो लाइफ में वो आशीष, अनुग्रह, बरकत को लेके आएंगे, वो कैसे करेंगे? अगर आप प्रार्थना कितने लोग करते हैं? कुछ टाइम आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं, एक एक कुछ कुछ वर्ड बताते हैं परमेश्वर, है ना। आपने एक्सपीरियंस किया होगा। और कुछ बंदे क्या है, वो वर्ड सुन लिया, हाँ जी प्रभु ने वर्ड दिया, उसके बाद उठता है, जाता है, अपनी खाना खाते हैं, चले जाता है। बट जो कुछ बंदे बैठ कर उसके ऊपर रिसर्च करता रहते हैं, इसका मतलब क्या, परमेश्वर ने वर्ड क्यों रिलीज किया गया? बाइबल में लिखा गया, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज टू हाइड, द ग्लोरी ऑफ द किंग इज टू सर्च आउट थिंग्स। परमेश्वर का महिमा है वो चीजों को छुपाता है, और राजा के महिमा उसको ढूंढ के निकालता है। क्या बोला मैंने? वर्ड क्या बताया, समझाया? परमेश्वर का महिमा क्या है? वो चीजों को छुपाता है। और राजा का महिमा क्या है? वो ढूंढ के, खोज के वो निकालता है। परमेश्वर आपको एक वर्ड देगा, एक रेवलेशन देगा, उस पे बैठ के रिसर्च करना, उसके बैठ के सीखना, और पवित्र आत्मा आपको क्या समझाना चाहते हैं वो ढूंढ के निकालना आपके काम है। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, मोबाइल साइड पर रखना पड़ेगा, काम और करके रखना पड़ेगा। बट ढूंढ के जब आप निकालेंगे, कुछ टाइम हम ग्लोरी रलम या ग्लोरी के ऊपर, उस रलम, क्योंकि मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी जिंदगी में, परिवार में उस ग्लोरी रलम को ओपन करने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम से। और ये क्या है ग्लोरी रलम? महिमा का क्षेत्र। ग्लोरी रलम, रलम को क्षेत्र बोलेंगे, ग्लोरी लेवल, महिमा का क्षेत्र क्या है? हर बंदा ग्लोरी को देखना चाहता है अपनी जिंदगी में। एक एग्जाम्पल बता दो, एक पॉलिटिशियन, सीएम समझो, हमारा हरियाणा का सीएम जाएंगे एक जगह से, वो जाएंगे, शहर को पता चलता है नहीं पता चलता है? कैसे पता चल जाता है? वो आने के पहले जिस रोड से उसको जाना, 2 दिन पहले वो रोड का सारे गड्ढा रिपेयर होगा। आप बोलेंगे ये क्या हो गया भाई? बोलेंगे सीएम साहब आने वाला है। फिर उसके पहले पुलिस का डिप्लॉयमेंट होगा, पुलिस वाले आएंगे 2-3-4 दिन पहले, वो सारे अरेंजमेंट देखेगा। उसके बाद वो आने के पहले शहर का डीसी, सी, सब बड़े ऑफिसर सारे आएंगे सुबह ही, उनको आना है शाम को, सुबह से सारे हाजिर है। उसके पहले उनकी गाड़ी आने के पहले, पायलट गाड़ी 5-10 आएंगे। फिर आने के पहले वो जब आएंगे, उनके पहले गाड़ी आएंगे, बीच में गाड़ी आएंगे, बीच में बोलेंगे वाह क्या आ रहे जा रहे हैं। एक प्राउड, एक महिमा, ग्लोरी दिखाता है बंदा अपना। एक बिजनेसमैन, आप एक बिजनेस करते हो, एक बिजनेसमैन सोचता है, या उसका है जी चलो दाल रोटी चलेगा, चलते जाएगा, 2 रोटी में भी खाएंगे, 2 रोटी बीवी भी खाएंगे, चलो 2 रोटी जीसस किचन को भी खिलाएंगे, मैं बस इससे खुश हूं। बट परमेश्वर चाहता है, हम, मेरा और आपका नाम ही सन्स ऑफ ग्लोरी है, हम महिमा का बेटे, ग्लोरी का बेटे और बेटियां हैं। तो परमेश्वर भी चाहता है मैं और आप भी लाइफ में, मिनिस्ट्री में, जिस भी चीज में आपने हाथ रखा है, वो सब में आप हाईएस्ट ग्लोरी को एक्सपीरियंस करें, हाईएस्ट लेवल को। सुलेमान को मिलने के लिए कौन सी रानी आई थी? शिबा की रानी। वो जब आए, उसने बोला भाई साहब मैंने तेरे बारे में जो सुना वो तो कुछ नहीं है, मैंने सुना तू 2000 करोड़ का बंदा है, मैं आते पता चला 2000 करोड़ का तो सोना ही तेरे पास पड़ा है, 1000 एकड़ जगह तेरे पास फरीदाबाद और गुड़गांव में पड़ा है, 5 कंपनी है तेरा, जो जितना तू है उतना तो बताए भी नहीं किसी ने मेरे को, तो तेरा ग्लोरी बहुत हाईएस्ट है। वो ग्लोरी परमेश्वर, आप बस चलते जाएं। जैसे कुछ बंदों की जिंदगी क्या है, मैं बहुत बार, कभी कभार, बहुत बार नहीं, कभी ले हैंड के टाइम में समटाइम्स मैं पूछता हूं क्या प्रार्थना विषय, बहुत बार लोग बोलते हैं, कभी कभार कुछ नहीं है जी ऐसे चलते जाए, मैं आगे चले जाता हूँ, चल यार
मेरे को मजा ही नहीं छोटे मेरे को पसंद ही नहीं छोटे छुट छुट प्रे करना। जो इम्पॉसिबल लगता है वो प्रे करने में मजा है। जिसका बिग ड्रीम होता है, जिसका बड़ा प्रोजेक्ट करता है, हाईएस्ट लेवल में जाता है, वो बस चल जाए। मैं बोलता चलो चला तो है ही, तू चलते रहा। फिर परमेश्वर आपको उस हाईएस्ट ग्लोरियस रेलम में लेके जाना चाहता है। वो क्या है ग्लोरियस रेलम? वो थियोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं है। बहुत बार लोग बोल देंगे बस ये बाइबल में लिखा गया एक आत्मिक बात है, नहीं है। वो टेंजिबल मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड है, जहां परमेश्वर, टेंजिबल मतलब जहां मैं और आप उसको टच कर सकते हैं। जब ग्लोरी आता है, जब कभी आप आराधना करते हैं, परमेश्वर का भारी उपस्थिति आता है, आप गिर जाते हैं, आप खड़े भी नहीं हो पाते। आपने एक्सपीरियंस किया वो बहुत भारी उपस्थिति। कुछ दिन सन्नाटा होता है, कुछ दिन तो ग्लोरियस प्रेजेंस होता है। तो परमेश्वर का ग्लोरी रेलम क्या है? टेंजिबल मैनिफेस्ट प्रेजेंस। परमेश्वर का जो दिखने वाला जो उपस्थिति, जहां उसकी पावर, सामर्थ, ताकत वो सारे रिलीज होता है। आप सबसे बड़ी बीमारी के साथ आए होंगे, आज प्रार्थना जब करेंगे वो ग्लोरी आपके ऊपर रिवील होगा, वो बीमारी आपसे अलग होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक बंदा हील होता है तब जब ग्लोरी रिवील होता है। एक बंदा जब चंगा पाता है जब परमेश्वर का उस ग्लोरी, उसकी महिमा, उसकी उस क्षेत्र जब रिवील होता है। एक बंदा जो बीमार है वो चंगे होना शुरू हो जाता है। और सुपरनैचुरल को हिंदी में क्या? अलौकिक चीज नेचुरल बिल्कुल कॉमन होना शुरू हो जाएंगे। आप प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे मिरेकल्स है, कुछ फेक भी है, बहुत सारे मिरेकल सच भी है, बहुत सारे नकली भी है। लोगों की पॉकेट में पैसा आता है, बहुत सारे सच मिरेकल्स है, बहुत सारे झूठ है। बहुत सारे लोग हील होता है कैंसर से, बीमारी से, छोटे बड़े, बहुत सारे सच है, कुछ झूठ भी है। कुछ ओरिजिनल जब चलता है। 1000 का नकली नोट है अभी हिंदुस्तान में। 1000 का नकली नोट है अभी। क्यों नकली नोट नहीं है? क्योंकि ओरिजिनल नहीं है। 1000 का है ओरिजिनल नोट अभी। जो ओरिजिनल है उसका नकली भी निकल आएंगे। सो ग्लोरी रलम में, परमेश्वर का उस रलम में आप एंटर होंगे। और ये कुछ लोगों के लिए नहीं है, चलो पास्टर या 2 वर्शिपर या इवेंजलिस्ट या 2-3 चर्च में बंदा है। आप सोचते हैं हर चर्च में आप जब आते, सक्सेसफुल व्यवसाय करने वाले भी हैं और जिसका कर्जे से डूबे हुए व्यवसाय भी है। क्या बोला मैंने? जब चर्च में आते, चर्चेस में कुछ व्यवसाय जो हाँ आया वो गरीबी के साथ, आया वो परेशानी के साथ, बट परमेश्वर उनको बरकत दिया, वो आगे बढ़ गया। कुछ तो अभी भी हारा हुआ है। दोनों को परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता है। एक बहन बैठे होंगे, बोलते होंगे 5 साल से मैं इसी चंगाई का गवाहियां सुनते जा रहा हूं, मेरा अभी तक गवाही नहीं हुआ, हमारा अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। कभी कभार गवाही देने वाले को देके आपको गुस्सा आता है, बोलते इसका तो यार हर दूसरा तीसरा महीना गवाही आता, हमारा क्यों नहीं आता? उससे गुस्सा करने से क्या जाना है आपका? आप उसको भी कुछ नहीं जाना, आपको भी कुछ नहीं मिलना। आप उल्टा सीखो। जब गवाहियां आप देते ना, लोगों की गवाहियां जब एक्सप्लेन करके देते, बहुत ध्यान से सुनो। आज एक गवाही आपने सुना जिसकी डांस एकेडमी खुला, 1 नहीं 2, उस गवाही से सीखा गया आपने? क्या सीखा? कौन सी नाच गाना सिखाता होंगे? मसीह गाना सिखाते होंगे कॉलेज में, स्कूल में, या कुछ बंदे उसमें भी कमियां ढूंढेंगे ना। उसमें सेवा कर दिया, बोया, और चर्च में भी सिखाते हैं वो ग्रुप बच्चों को डांस। चर्च में भी सेवा करते हैं, अपनी टैलेंट चर्च में सिखाते हो, अपनी टैलेंट देते हो। मैंने वो 2 चीज सीखा यार, सेवा और बोना। इसी से तो किए, इसी से तो आशीष अनुग्रह आता है। चलो, जो मैं बोलना चाहता हूं बोल नहीं रहा हूं। सीक्रेटली आके पूछ सकते हैं क्या बोलना चाहता था, आप बताऊंगा, मैं सीक्रेटली बताऊंगा आपके साथ, कुछ चॉइसेस के साथ है। एक्सोडस निर्गमन अध्याय 24-15 से लेकर 17 तक खोल के रखेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस। ग्लोरी का जो अंग्रेजी शब्द में जो ग्लोरी का जो डेफिनेशन है, ग्रेट ऑनर, बड़ा आदर। बोलो बड़ा आदर। ग्लोरी का मतलब जो आम शब्द में बड़ा आदर, डिस्टिंक्शन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग दिखना। आज कौन सी गाड़ी में आए आप? बोलने की जरूरत नहीं। आप जब बाहर निकल रहे, एक रोल्स रॉयस खड़ा है चर्च के बाहर, एक फॉर्च्यूनर खड़ा है, एक BMW खड़ा है, देखोगे एक बार? नहीं देखोगे? हाँ, देखेंगे। वो अलग दिख रहा है गाड़ी।
ऐसे होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम। जब ऐसे वर्ड मुंह से निकलेगा, आप बैठ के बोलना, पास्टर वो मेरी गाड़ी के बारे में आप बोल रहे हैं, मैं होता बैठ के बोलता, मैं हर जगह बोलता हूं। पड़ोसी को भी बोल सकता है, चलो मेरे गाड़ी के बारे में भविष्य, मेरा गाड़ी का भविष्य का भविष्यवाणी दे रहा है। वो डिस्टिंक्शन वो अलग क्यों दिखता है? सो ग्लोरी, जब एक बंदे के ऊपर, जब ग्लोरी एक परिवार के ऊपर, एक कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का ग्लोरी रलम रिलीज होगा, एक बड़ी आदर उस परिवार को, उस ग्रुप को, उस कलीसिया को मिलेगा। और डिस्टिंक्शन, उस बंदा अलग दिखेगा, उसकी परिवार अलग दिखेगा, उसकी चर्च अलग दिखेगा, उसकी बेटे बेटी अलग दिखेगा। आप स्कूल में जाते, आपकी बेटी के ऊपर ग्लोरी रिलीज हो गया, सारे बच्चे कॉलेज में जा रहे, स्कूल में जा रहे, रिश्ता बना रहे, उल्टा सीधा काम कर रहे, आपकी बेटी एक सीधा मार्गों में चलते रहेंगे और वो हाईएस्ट अचीव्ड होगा, रिजल्ट के साथ आएंगे। दुनिया पूछेगी भाई साहब क्या हो गया? सब 12-13 साल की उम्र में इंस्टाग्राम में दोस्त बना रहे थे, बोलते इसके ऊपर ग्लोरी है परमेश्वर का, वो आज रिजल्ट और ब्लेसिंग के साथ आ गया, उसकी लाइफ में रिजल्ट दिख रहा है। डिस्टिंक्शन मतलब समझ गए आप? अलग दिखेगा। जैसे सारे एक जैसे कपड़े पहना हुआ है, उसके बीच में कोई चटक मटक वेलवेट कपड़े अलग अलग दिया, वो अलग दिखता है, उसको अलग एक अट्रैक्शन जाता है। हर बहन तो वही चाहता है ना, मैं मेरे कपड़े देखे दुनिया, नहीं ऐसे इधर का कोई नहीं ऐसे। और मैजेस्टिक ब्यूटी, उसका वर्ड है मैजेस्टिक ब्यूटी, स्प्लेंडर, फेम, परफेक्ट हैप्पीनेस। आपके नाम रोशन होगा, जिसके ऊपर ग्लोरी आएगा, ग्लोरी का मतलब फेम, लोग जानेंगे, परफेक्ट हैप्पीनेस आएंगे, हाईएस्ट अचीवमेंट आएंगे, प्रॉस्पेरिटी, बरकत, फाइनेंस, रुपया सब हाथों में होंगे। और परमेश्वर, बाइबल में मेरा भी एक मिसकंसेप्शन था, बाइबल में हम हर बार बोलते हैं परमेश्वर ने हमें बनाया किस चीज के लिए? प्रभु ने हमें किस चीज के लिए बनाया? आराधना करने के लिए। हम भी ये सोचते थे, बाइबल में कहीं नहीं लिखा। परमेश्वर ने मुझे, और बाइबल में ये लिखा गया, मैंने तुझे बनाया गया रूल एंड रेन करने के लिए, तुझे राजा की जैसे रूल करने के लिए, रेन करने के लिए। आप सोचते ना आराधना ही करने मेरा काम नहीं, परमेश्वर कह रहा है आराधना तेरा एक फैसेट है, एक एरिया है, बट दूसरा तुझे बनाया गया रूल एंड रेन करने के लिए, तो लीड करने के लिए, गाइड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आज आप गरीबी के साथ आए होंगे, बीमारी के साथ आए होंगे, कर्जे के साथ आए होंगे, परेशानी के साथ आए होंगे, इस यीशु मसीह का इस ग्लोरियस रलम को अपनी जिंदगी में लो और रूल एंड रेन करना शुरू करो यीशु के सामर्थ्य नाम से। और खुदा चाहता है, यही चाहता है आपकी लाइफ से, आप थके हारे ना रहे, आप बीमारी के साथ ना रहे, आप कर्जे के साथ ना रहे, आप ग्लोरियस रलम में जिंदगी को एक्सपीरियंस करें। महिमा का अलग लेवल है, महिमा का अलग लेवल है, महिमा चौधरी की बात नहीं, महिमा के अलग लेवल है, महिमा के अलग लेवल है। जो सोया वो अंकल भी उड़ गया, वो आंटी भी उड़ गया, महिमा चाहिए कौन है? सो नहीं रहा कोई, मैं बता रहा हूं वैसे। और जो हिब्रू वर्ड है, इब्रानी वर्ड है महिमा के मतलब कबोद, KABOD, इब्रानी वर्ड। आप पढ़ना, बुक्स लेके आना, नोट्स बुक्स लेके आना पढ़ने के लिए, क्योंकि वर्ड आपको आजाद करेगा। कौन सी चीज आपको आजाद करेगा? और जितना आपको वर्ड का रेवलेशन है उतना आशीष भी आप पाएंगे। ओ आओ जी पासी, मेरी सिर पे हाथ रखो, आशीष हो जाएगा। ले हैंड पे मैं विश्वास करता हूं, मैं भी मेरी अगुए से ले हैंड कराता हूं, डिजायर करता हूं कभी मिले ले हैंड हो, बट केवल उसी से मेरा आशीष नहीं आने वाला है। क्या कोई बोलता है ले हैंड करो जी आशीष ही मिलता रहेगा, अनुग्रह मिलता रहेगा। किसी के हाथों में इतनी ताकत होता तो खुद के ऊपर से हटाएगा नहीं हाथों हटाएगा वो चल अपने ऊपर ही रहने दे, बस छोड़ो। तो वर्ड, हम सोचते वर्ड नहीं पढ़ना, ज्ञान नहीं चाहिए, परमेश्वर का स्पिरिट नहीं चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, ऐसे आशीष नहीं मिलेगा। आपको वर्ड सीखना पड़ेगा। उस टाइम मोबाइल रील्स इधर उधर देखते रहेंगे, टाइम पास करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो वर्ड पे ध्यान देना, केवल वर्शिप पे नहीं, हर चीज पे। वर्शिप का भी बहुत महत्व है, मैं समझाऊंगा आपको भी। इब्रानी में उस शब्द का मतलब क्या है, कैसे बोलेंगे? कबोद, ग्लोरियस प्रेजेंस, टैंजिबल प्रेजेंस, भारी उपस्थिति। और ग्रीक में बोलते हैं डोक्सा। डोक्सा का मतलब ब्राइटनेस, लाइट, प्रकाशन। एक बंदा जब एक बंदे का व्यवसाय शाइन करना शुरू हो गया, क्रिश्चियन बंदे का, आप सोचना उसके ऊपर ग्लोरी आना शुरू हो गया परमेश्वर का। यशाया 60 में लिखा गया, अराइज एंड शाइन, उठो खड़ो प्रकाशमान हो जाओ। मतलब परमेश्वर का क्या आया तेरे ऊपर? प्रकाश आया, तेरे प्रभु का ग्लोरी आया, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड।
प्रभु का परमेश्वर आपको शाइन करना चाहता है, आपको फेमस करना चाहता है। देशी सोशल मीडिया भाषा में बोले तो वायरल करना चाहते हैं आपको अच्छी बातों पे, गुड वर्क से फेम देना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी देना चाहते हैं। बोलते हैं उस ग्लोरी रलम में मुझे तुझे लेके जाना चाहता हूं। और महिमा का राजा केवल यीशु मसीहा है। आज हमने अभी भजन संहिता से एक जगह से पढ़ा, 24 है शायद है, वो महिमा का राजा का स्वागत करो। जिसकी जिंदगी में महिमा का राजा है, उसके साथ चलने वाले में भी एक महिमा एक्सप्रेस होता है। मुख्यमंत्री के साथ चलने वाले से भी आप रेकमेंड करके कभी काम निपटा देता ना, क्योंकि उसके पास भी एक पावर है, उसके पास भी एक अथॉरिटी है। तो यीशु के साथ चलते आप में भी वो महिमा आते रहेंगे। अगर आप खेती करते हो, खेती भी आपका अलग दिखेगा। आपकी पड़ोस खेती वाला बोलेंगे भाई साहब हम दोनों ने एक ही जैसे बीज बोया, तेरा तो 3 गुना कटनी ज्यादा निकला, कौन सी यूरिया डाला, कौन सी खाद ज्यादा डाला? बोलते भाई साहब खाद भी तूने जो डाला वो डाला, यूरिया भी मैंने उतना डाला, पानी भी डाला, बट ये महिमा का राजा मेरी खेती पे आया हुआ है, मेरे ऊपर हाथ रखा हुआ है। जब आप उस चीज को समझोगे, आज मैं इस चीज से कंटिन्यू करते रहेंगे महिमा, क्योंकि खुदा इस कलीसिया को, आपको, मुझको, सबको ग्लोरियस रलम में लेके जाना चाहता है। प्रार्थना ही होना चाहिए, परमेश्वर मैं ग्लोरी रलम को अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं। मूसा के लाइफ से हम देखेंगे एक्सोडस 24:15 से लेकर 17 तक। बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन अध्याय 24 वर्स 15 to 17। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सिनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता मूसा था। ने शुरू से पढ़िए 15 से। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सिनै पर्वत पर, यहोवा की तेज ने, ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड dwelt in Mount Sinai and the cloud covered, 6 दिन तक वो कवर करता रहा। पढ़ी हिंदी में। 6 दिन तक छाया रहा और 7वें दिन उसने मूसा को बादल में से पुकारा। और 17, इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के आपने समान। कभी हिल स्टेशन में गया हो तो हिल स्टेशन में आप कभी जाते हो, ऐसे दिखता है पहाड़ आके खड़ा है, बिल्कुल पहाड़ साथ। आप हिल स्टेशन में गया हो कुछ टाइम में, दिखता है आप शिमला गए हो, कहीं भी हिल स्टेशन कहीं भी जाते हो, लगता है पहाड़ आके खड़ा है उसके पास। वो सेम वे परमेश्वर का ग्लोरी, परमेश्वर का उस रलम उस मूसा को आके कवर किया। उस महिमा से परमेश्वर मूसा से बात करना शुरू किया। आज और पुराने नियम का ग्लोरी जो है डे बाय डे घटने वाला ग्लोरी है, बट जो नया नियम है यीशु मसीह का ग्लोरी है, डे बाय डे बढ़ते जाने वाला ग्लोरी है, ग्रेटर ग्लोरी है। तो ग्लोरी महिमा अपनी जिंदगी में, व्यवसाय में, शरीर में, बीमार हो, आज परेशान हो, बट आज ग्लोरी एक वर्ड पकड़ के जाओ, प्रभु मेरे शरीर में मैं आज महिमा देखना चाहता हूं। आमीन। बीमार हो, आज क्या बोलेंगे आप? मैं शरीर में अपनी महिमा देखना चाहता हूं। बिजनेस में, पढ़ाई में, अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज जाते हो, बोलते परमेश्वर वो महिमा मैं अपनी बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी व्यवसाय में, अपनी बच्चों की जिंदगी में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी सेवकाई में देखना चाहते हैं। क्योंकि डॉक्सा शब्द जो ग्रीक में लिखा गया लाइट, ब्राइटनेस। आप फोटो लेते हो, अंधेरे में जाके खड़े होकर फोटो खिंचवाते हो, लाइट के सामने खड़े होकर खिंचवाते हो। क्यों? सुंदर फोटो कहां आता है? लाइट के सामने आएगा। और स्टेज में इतनी लाइटें लगा रखा है, क्लियर जाए, क्लैरिटी मिले, कैमरा में एक्सेलेंट जाए। वो अंधेरे में खड़ा होगा तो मिलेंगे नहीं। परमेश्वर आपको वो लाइट है, इस लाइट जब आप फोटो खींचते हो, इस लाइट एक बंदे को सुंदर बना सकते, एक बंदी को सुंदर बना सकते। सोचना एक बंदे का बिजनेस में, व्यवसाय में, पढ़ाई में जब परमेश्वर का तेज ग्लोरी आएगा, वो कितना खूबसूरत और रोशन दिखेगा यीशु के सामने। ग्लोरी, प्रार्थना ही होना चाहिए, परमेश्वर मुझे ग्लोरी रलम में, मुझे महिमा में एंटर होना है। व्यवसाय में कोई नहीं आ रहा, आपकी दुकान में मक्खी के अलावा कोई नहीं है विजिटर, और कर्जे जिससे माल ले रखे उसे पैसा उधार मांग रखा है वो, उसके अलावा। आज बोलो प्रभु मेरी शॉप इस कॉर्नर में होंगे, मेरी दुकान इस साइड पे होंगे, ग्लोरी परमेश्वर तेरा ग्रेस आएगा। बोलेंगे खेत है जी, खेत कोने में पड़ा है, उधर तक पानी भी नहीं आता, बट जो परमेश्वर का ग्लोरी को, परमेश्वर को ग्रेस को मांगो। आप एक ड्राइवर होगा, गाड़ी चलाते होंगे, बोले मेरा गाड़ी पीछे लगे रहता है जी, मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं, अच्छे ग्राहक मिलते नहीं है,
मोटे मोटे ग्राहक कहीं और जाता है, आप ग्लोरी मांगो, परमेश्वर आपके तक पहुंचा सकता है अच्छे अच्छे ग्राहकों को। क्या मांगना? और ये मांगने से मिलता नहीं, इसको उतारना पड़ता है, इसको लेके आना पड़ता है। मिला होता तो हम सारे बोलेंगे ना ग्लोरी ग्लोरी। चर्च में तो कोई लड़की नहीं है ना ग्लोरी। आज आया भी होगा, मुझे नहीं पता कौन है पास्टर, मुझे नहीं पता। Matthew 17 verse 1 to 5. Matthew 17 verse 1 to 5. मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, कुछ टाइम हम इसको सीखेंगे। जस्ट आपको फेमिलियर करा रहा हूँ इस बातों के साथ। सीख पा रहे हैं आप? यस। Matthew 17 verse 1 to 5. मत्ती सुसमाचार अध्याय 17 1 से लेके 5 तक। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। दोबारा पढ़िए उसको शुरू से, दोबारा पढ़िए। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी यीशु मसीह अपनी चेलों को पर्वत पे लेके गए, प्रार्थना करना शुरू हो गया। उनके सामने परमेश्वर यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया, ग्लोरी हो गया, और यीशु मसीह सूरज जैसा चमकना शुरू हो गया। और अपनी चेलों ने बोला, यीशु मसीह इधर ही रहते हैं, आगे निकलेंगे नहीं। माउंट ऑफ उधर भी परमेश्वर का ग्लोरी निकला। मैं बहुत एक मनन करने वाला एक वर्ड्स हुए जब बैठने का टाइम, मैं बोलता हूं, परमेश्वर, लॉर्ड आई वांट टू एक्सपीरियंस द ग्लोरी। मैं अपनी प्रेयर रूम में बैठता हूं, वो प्रकाशन जो यीशु के ऊपर उतरा, वो प्रकाशन मेरे ऊपर उतरे। आई प्रे। अगर बाइबल, क्योंकि वचन में लिखा गया, यीशु मसीह ने बोला, मेरे से ज्यादा तुम करोगे, नहीं करोगे? मेरे से ज्यादा करोगे। अगर आप यीशु का बेटा और बेटी हो, जो यीशु ने किया उसे हजारों गुना आप करने का ताकत रखता है। आपका नाम कुछ भी हो, यीशु को आप जानते हो, आप बड़ा काम करने का ताकत रखते हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। और जैसे वो ग्लोरी आया, आप भी बैठ के मांग सकते हैं। शॉप पे आप बैठे होंगे, फैक्ट्री पे बैठे होंगे, परमेश्वर मेरा इस व्यवसाय पे उस ग्लोरी, परमेश्वर को उस ग्लोरी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाए। और इसको एक्सेस कैसे करेंगे? मतलब चार्जर कौन सी टाइप का आता है? एक तो टाइप सी आता है, एक दूसरा आता है ना पतली वाली। आपका फोन ही टाइप सी वाला है, दूसरा उसका चार्जर लगाए तो आप चार्ज कर पाओगे? उसके लिए टाइप सी वाला ही चाहिए होगा ना। लाइटनिंग चार्ज लगाए तो होगा नहीं, यूएसबी लगाए तो होएगा नहीं, एचडीएमआई लगाए तो होएगा नहीं, वो मैच करना पड़ेगा। इस रिलम को, ग्लोरियस रिलम को एक्सेस कैसे करेंगे? पहला उसका की है भजन संहिता 22:3 में, ग्लोरियस रिलम को, इस ग्लोरी को अपनी ऑफिस में, शॉप में, पढ़ाई में, जिंदगी में कैसे लेके आएंगे? क्योंकि ग्लोरी में क्या है? ग्लोरी का मतलब क्या? ग्लोरी का मतलब क्या है? ग्लोरी का मतलब फेमस, प्रॉस्पेरिटी, लाइट, बरकत, आशीष, अनुग्रह, हीलिंग, चंगाई, सब किसमें है? ग्लोरी में। और प्रकाशन भी ग्लोरी में। अगर आज आप कुछ भी, आज आप हद पार होके आया, परेशान होके आया, आज एक चीज लेके जाओ, बोलते यीशु मुझे ग्लोरी चाहिए, आमीन। और मुझे ग्लोरियस रिलम में एंटर होना है। मेरी शॉप कोई जानता ही नहीं है, मेरा फैक्ट्री कोई जानता नहीं है, मैंने अपनी व्यवसाय कंसल्टिंग शुरू कर रखा है, कोई नहीं है, मेरा वीडियो डालता हूं, कोई नहीं देखता, मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूं, कोई ग्राहक नहीं आता, मेरा कोई ग्रोथ नहीं है, मेरा फैक्ट्री। आप आज ग्लोरी को मांगना, ग्लोरी को एक्सेस करना, एक्सेस उस ग्लोरियस रिलम में एंटर करने की कोशिश करना। और भजन संहिता 22:3 पढ़िए। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। परंतु तू तो किसके बीच में विराजमान है? स्तुति के सिंहासन पर। परमेश्वर जहां यीशु जहां विराजमान है, उसका मतलब ग्लोरी कहां पे?
जहां यीशु है उधर ग्लोरी है। तू स्तुतियों के बीच में विराजमान है। किसकी बीच में? स्तुतियों के। उसका मतलब आपको ग्लोरियस रियल्म में एंटर करने के लिए वर्शिप चाहिए, वर्शिप करना पड़ेगा। बोलो पड़ोसी को, वर्शिप के द्वारा एंटर हो सकता है। आते कितने बजे चर्च में? बस जी घर से आसपास बैठ के मैं फोटो देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ, पास्टर जी आ जाते हैं 15-20 मिनट, पास्टर जी भी आने वाला है, तब मैं निकलता हूँ। वर्शिप तो हमें क्या करना है? वर्शिप तो फिर ग्लोरी को आप एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? परमेश्वर का शक्ति और ताकत और पावर को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? कोई तो लास्ट आ जाते ले हैंड। कोई दिन मैं ले हैंड अनाउंस करके करूंगा नहीं उस दिन, ऑयल बोल के देंगे नहीं उस दिन, फिर मैं बोल दूंगा भूल गया जी मैं। ग्लोरी को एक्सेस करने के लिए आपको वर्शिप के थ्रू ही जा सकता है। एक काम है वर्शिप, क्या है? आराधना करना। बोलो पड़ोसी को, आप जब भी प्रार्थना में भी बैठते हो डायरेक्ट बाइबल मत पढ़िए, डायरेक्ट आप जस्ट स्टार्ट विद वर्शिप। वर्शिप के साथ, क्योंकि वर्शिप में परमेश्वर का उपस्थिति आता है। स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर है। कौन? हम वर्शिप बहुत सुनते हैं जी। किचन में मैं दाल बनाता हूं बासी तब सुनता हूं, बच्चों को स्कूल ले जाता हूं सब सुनता हूं, चलो आज बाथरूम में तक सुनता हूं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं टाइम पास करने के लिए। पहले इंस्टा देखता था, टाइम पास करता, अब तो वर्शिप उसकी नहीं। आप बैठ के एक जगह स्तुति आराधना करना, कलीसिया में आराधना करना, उसकी बात कर रहा हूं। और जब एक पावर होता है, मैं और पास्टर दी, हम तो पास्टर दी तो संडे सुबह 7:30 से होता है चर्च में, मैं तो 9:15 तक आता हूं। मैं डायरेक्ट प्रचार करने आ सकता हूं, बट मैं क्यों आता है वर्शिप के टाइम पे? क्योंकि वर्शिप पे ग्लोरी निकलता है। और मैं अकेला भी वर्शिप कर सकता हूं अपनी कमरे में बैठ के, टीवी पड़ा हुआ है मेरे ऑफिस में भी, पूरा आएगा साउंड। बट जब दूसरी आराधक, दूसरा स्पिरिट जो यीशु को प्यार करने वाला और लोगों के साथ जब मैं आराधना करता हूं, वो जो ग्लोरी है उसका मसा अलग है। सही कह रहा हूं झूठ बोल रहा हूं? इसलिए बहुत बार आशीष अनोगर यूट्यूब इंस्टा में नहीं आता। वर्शिप, जो वर्शिप पसंद नहीं है वो ग्लोरी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। वर्शिप के बाद आऊंगा, आप पहले ही आके कलीसिया में वर्शिप शुरू होने के पहले ही आके बैठ के लास्ट में आराधना के टाइम में, हमें किसी ने दावत में बुलाया गया, हम लास्ट गए, पहुंचे 8 बजे, हम बोलते अरे चलो लोग लेट आएंगे, बट हम पहुंचे 9 साढ़े 9 बजे तक। तब तक तो पनीर का नीर चला गया, पाई पड़ा है, चिकन का लेग पीस तो खत्म ही हो चुका है, तरी पड़ा है अभी, और गले का पीस पड़ा है, मटन का टन चला गया, माई पड़ा है, कुछ नहीं है, तरी पड़ा है। बोलते गोलगप्पा पसंद है, गोलगप्पा अभी सारे छूटे हुए पड़ा हुआ नीचे, सब दावत तो हो चुका है। जो आप वर्शिप में आने रहा, मेजर खाना तो वर्शिप के टाइम में खिला चुका है परमेश्वर ने, ग्लोरी। वर्ड में और भी हो गया, कुछ तो और भी एक्सपर्ट होते हैं, वर्ड के बाद भी आ जाते हैं, क्योंकि मैं इधर खड़ा हूं, मेरे को दिखता है सारे कोई आता है माथा टेकता है, लास्ट में आता है। बोलो पड़ोसी को, भाई साहब ग्लोरी एक्सपीरियंस करना है, वर्शिप के शुरू में आओ। यूहन्ना अध्याय 11:40, बिकॉज जॉन चैप्टर, समझ आ रहे हो? जॉन चैप्टर 11 वर्स 40। मैं जानता हूं थोड़ा सा कठिन नहीं है, थोड़ा ऐसे वर्ड है, बट इसके बिना तो नहीं है तो आपका पूरी जिंदगी होंगे। तेल मिल जाए, ले हैंड हो जाए, रुमाल मिल जाए, पानी मिल जाए, बस मैं उससे आपको बाहर लेके आना चाहता हूं। वो सब हम करते हैं, बट मैं आपको उस ग्लोरियस रलम में जीना सिखा रहा हूं आपको। यीशु मसीह के चेले क्यों बोला इधर ही रहते, नीचे नहीं निकलते? क्योंकि उन्होंने ग्लोरी देखा पहाड़ पे, उन्होंने बोला हम बस ये ग्लोरी में रहना है। बट यीशु कह रहे थे मैं तो तुम्हें ऑलरेडी परमानेंट ग्लोरी देने वाला हूं। जब भी तुम पुकारोगे, यीशु जाने के बाद पवित्र आत्मा दिया गया, तो जब भी हम आराधना, आपकी कमरे के अंदर ग्लोरी निकल आता है। मेरा फेवरेट प्लेस है मेरा प्रेयर रूम, घर पे। लोग कहते हैं मैं प्रे करने के लिए मैं अंटार्कटिका जाऊंगा, समुद्र, मेरे को कहीं जाने, अच्छी बात है जाने के लिए, मेरे को उधर जाने से प्रेयर होगा। मेरा फेवरेट प्रे करने का, मेरा पसंद जगह है मेरा प्रेयर रूम, चर्च के बाद। चर्च इज फर्स्ट, उसके बाद, क्योंकि ग्लोरी में आप जब भी पुकारते हो ग्लोरी मैनिफेस्ट होता है। यूहन्ना अध्याय 11:40। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको अभी सिखा रहा हूं, इस ग्लोरियस रलम को, इस ग्लोरियस महिमा का इस क्षेत्र को आप लेंगे कैसे? ये 10 बार सुनना है मैसेज। कितनी बार? 10 बार। और जब भी सुनेंगे वो महिमा, मैं एक गाना रिसेंटली
एक गाना मैं सुनता हूं एक भाषा में, और उस गाने में इतनी मजा है, और जब भी वो गाना सुनता है, उस बंदे ने जो लिखा हुआ उसका स्टोरी पढ़ा, उसने बोला जब मेरा मम्मी नहीं था, पापा नहीं था, वाइफ नहीं था, बच्चा नहीं था, कोई नहीं था, मैं और परमेश्वर के साथ हम बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर का उस सामर्थ, उस पावर, उस ग्लोरी उतरा, और मुझे 5 मिनट में वो लाइन दिया, गाने दिया, ट्यून्स दिया, सारे दिया, और एक्सेलेंट गाना है वो। और उसने बोला बहुत सारे लोग मेरे को आके बताता है हम भी जैसे गाना सुनने का टाइम वो सेम एक्सपीरियंस करते हैं, और मैं इतनी महीनों से सुन रहा हूं, सेम एक्सपीरियंस है, और उसने जो एक्सपीरियंस किया वो एक्सपीरियंस उसी में, उस गाने में भी है। और मेरा विश्वास है जैसे आज आप प्रेयर होगा, आज महिमा को उतरते हुए आप देखेंगे परमेश्वर का। जब हम आराधना करेंगे एक परमेश्वर का अलग प्रेजेंस होगा। आज उस बीमारी का कोई भी चिन्ह के साथ आए, व्हीलचेयर के साथ आए होंगे, कुछ भी आज छोड़ के आज हील होने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन आमीन। आज नेक्स्ट लेवल में प्रभु लेके जाएंगे। यूहन्ना अध्याय 11:40। यीशु ने उससे कहा, पहला महिमा का उस बादल को, महिमा का उस रलम को, उस क्षेत्र को एक्सेस करने के लिए पहला क्या करना है? आराधना, वर्शिप। कुछ भाई साहब समझ आए ना आए, एक चीज समझ आ जाओ, वर्शिप करना है। बोलो पड़ोसी को, भाई कुछ समझ आए ना आए, बोल दे ग्लोरी श्लोरी, क्या बोल रहे, छोड़ो, तुझे जो समझ आए ना आए, एक चीज समझ करना, वर्शिप करना। करना, वर्शिप सुनना नहीं, बोला वर्शिप सुनना नहीं, वर्शिप करना। बोला वर्शिप करना, सुनना नहीं, वर्शिप करना। और किचन में कुकर के सीटी के साथ नहीं, वर्शिप करना। और हाँ दूसरा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? Did I not tell you that if you believe you will see the glory of God? क्या मैंने बोला नहीं था अगर तू विश्वास करेगा मेरा महिमा को देखेगा? बोलो अगर तू विश्वास करेगा महिमा को देखेगा। दूसरा, आपको विश्वास करना पड़ेगा यीशु मसीह पे और काम पे। आप बिजनेस में ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो, विश्वास करो मैं बिजनेस में बढ़ोतरी करूंगा, आप बढ़े हुए ग्लोरियस बिजनेस देखेंगे। आप कलीसिया में विश्वास कर रहे हैं मैं बढ़े हुए, मैं तैयारी कर रहा हूं हजारों लाखों लोगों के लिए, मैं विश्वास दिखा रहा हूं, मैं महिमा को देखूंगा। बाय द वे, सबसे ज्यादा शत्रु निकलता है विश्वास के खिलाफ। क्या बोला मैंने? आप जिस चीज के लिए प्रे कर रहे हैं ना, पड़ोसी को बोलते देखना, मेरे से गलती होता है, मैं थोड़ा सिंपल बंदा हूं, मैं शेयर करता हूं चीज, मेरा बहुत कमी है। मैं बोलता हूं अरे ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, मेरे को पता होता है ये तो, इसको तो विश्वास ही नहीं, तो विश्वास कर ही नहीं सकता, मैं तो हाईएस्ट लेवल पे विश्वास करता हूं। और कभी बैठ के आसपास के बंदे बोलते हैं ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, आपके विश्वास में आपको डाउट आ जाता है। इसलिए जो बंदा आपकी उसकी लेवल के नहीं, आपकी डिजायर, आपकी प्रार्थना शेयर ही मत करना उनके साथ, क्योंकि विश्वास को खिलाफ बोलने के लिए लोग आएंगे। 2 बंदा आ रहे चर्च में साइकिल पे, किस पे आ रहे? एक ने मैसेज सुन लिया, ग्लोरी सुन लिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया, परमेश्वर मुझे 4 व्हीलर के साथ ब्लेस कर, 10 लाख की गाड़ी के साथ ब्लेस कर। उसने प्रार्थना करना शुरू किया। आपने अपने दूसरी वाली साइकिल वाले को बोलेंगे यार क्यों बात कर रहे हो, ऐसे होता है क्या, तेरे थंगवे से होंगे ये, दे भी दिया, चलो पेट्रोल तो कहां से भरेगा, सुना इतनी महंगाई होते जा रहे पेट्रोल। आप सुन के आप 5 मिनट उसके साथ बैठने के बाद आप क्या करेंगे? प्रेयर रिक्वेस्ट क्या करेंगे? चलो यार छोड़ दे, चलो बाइक के लिए प्रे करते हैं, वो भी कुछ ठीक बाइक के लिए प्रे करते हैं। आपका विश्वास को हटाने तोड़ाने के लिए बहुत सारे लोग आके खड़े होंगे, इसलिए शेयर मत करो सबके साथ। डाउट बोलता है हम ये करने वाले वो करने वाले, डाउट जो बोलता है विश्वास मत करो। आपको परमेश्वर ने बोला आप उसके लिए आटे और खड़े रह के प्रे करो। आप दोनों किराए पे रह रहे, आपने 4 BHK घर के लिए प्रे कर रहे, कोई कह रहे यार 4 BHK क्या कर रहे हैं, एक ठीक है, एक रूम सेट चाहिए, 1 रूम सेट इज इनफ। उसको बोलते भाई तेरे लिए इनफ होगा, मेरे लिए इनफ नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा देने वाला परमेश्वर से करता हूं। जब आप विश्वास करेंगे प्रभु वो गवाही देगा और ग्लोरी, उसका महिमा उस गवाही में रिलीज होगा। बड़े चीज के लिए विश्वास करेंगे या वही छुट्टू बुट्टू, क्या बोलेंगे, छुटमुट। बड़े चीज के लिए विश्वास करना और सबके साथ शेयर मत करने जाना। टेस्टिमनी के वो उनको टेस्टिमनी में सुनने दो, आपने किस चीज के लिए प्रे किया। कुछ चीज आपकी टेस्टिमनी सुनने का लायक है, आपकी
विश्वास की यात्रा में ले चलने के लायक नहीं है। ये मैंने मार पीट के खाया हुआ सीखा हुआ एक सिद्धांत आपको सिखा रहा हूं। कुछ बंदे आपकी विश्वास की यात्रा में साथ लेके चलने के लिए लायक, और कब के लिए लायक है? गवाही सुनने के टाइम पे बस उतना, तब के लिए लायक है वो। आपकी विश्वास की यात्रा में आप चलो और विश्वास में आपके साथ अड़े और खड़े रहने वाले लोग चलो, अरे ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, उनको लेके मत चलो, खुद चलते जाओ पवित्र आत्मा के साथ। इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर तू विश्वास करेगा तू क्या देखेंगे? महिमा। बोलो पड़ोसी को, विश्वास करना पड़ेगा तो महिमा देखेगा। आज 2 बंदे बीमारी के साथ आए होंगे, एक बैठ के आधा घंटा सोया होगा, उसके बाद इंस्टा में देखा होगा, आधा घंटे के बाद वो फेसबुक देखा होगा, 4-5 बार उसने शुशु किया होगा, नहीं है तो भी जा रहा होगा, चलो बाहर घूमते फिरते होंगे, कोई टाइम पास कर रहा होगा, कोई कमरे में चुप्पे बैठे हुए, और एक बैठ के सुन के विश्वास को बढ़ाता होगा। और वो कुछ दिन के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद अपनी गवाहियों के साथ आएंगे। दूसरी पूछेंगे भाई साहब कैसे आया? बोला मैं तो विश्वास किया, परमेश्वर का महिमा देखा, तू टाइम पास कर रहा था, मैंने तो परमेश्वर का आशीष अनुग्रह ग्लोरी अपनी जिंदगी में ले रहा था। आमीन आमीन आमीन। कौन सी ग्रुप में रहना चाहते हो? ग्लोरियस रेलम को प्लीज ध्यान से सुनो। ग्लोरियस रेलम को आप एक्सेस करने के लिए पहला क्या करना है? वर्शिप। आपको मतलब नहीं समझ आया क्या है? एक चीज भाई साहब, आराधना करना है। दूसरा विश्वास दिखाना है। दूसरा क्या दिखाना है? विश्वास दिखाना है। मैथ्यू 5:8, बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती सुसमाचार अध्याय 5:8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो जिसके मन शुद्ध हैं। वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को। जिसकी मन शुद्ध नहीं है, बैठता है ब्लू फिल्म, पोर्नोग्राफी, पुष्पा, पुष्पनी, रोहिणी, भरते जा रहे दिमाग में। क्या भरते जा रहे? हम आंख बंद कर रहे हैं। आप सोच रहे, एक बिजनेसमैन है, आप सोच रहे भाई साहब मैं ठीक ठाक बिजनेस करते जा रहा हूं, कुछ कमा नहीं रहा हूं, ये तो उल्टा सीधा काम करके पैसा कमा रहा हूं। आप आंख ही बंद कर रहे हैं, प्योर नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, मूवी गाने सुनते हो, शुद्ध नहीं रह सकता मन। जो शुद्ध रहना चाहिए, पवित्रता में क्यों चलना चाहिए? आपको होली स्पिरिट बात ही नहीं कर सकता। होली स्पिरिट आपसे बात करना है तब फोन आ जाता है सेटिंग वाले का, हेलो तू क्या कर रही है? मैं ये क्या कर रहा हूं। कहां जा रही है? इधर आ रहा हूं। बस कहानी कहानी कहानी। होली स्पिरिट कहां हम बात करेंगे दिमाग से? क्योंकि 24 घंटे दिमाग में क्या भर रहे हैं? इम्प्योर थॉट्स। मेरा फादर, स्पिरिचुअल फादर, बोलता है शादी करने 25 साल की उम्र में 18 साल से क्यों पालते? करने 25 साल में, उसकी 6 महीने साल भर पहले रिलेशन देखना शुरू करो, क्योंकि ये फोकस है हटाएगा। इम्प्योर थॉट्स। अलग आप ग्लोरी में एंटर होना चाहते हैं, कहां से आएंगे? ब्लू फिल्म, वो चीज जो आपको इम्प्योर, जो आपको अशुद्ध रखता है, उस सोचों से बाहर आ जाओ, आप परमेश्वर का महिमा को देख पाओगे। ये शायद 1 से 6 तक मैं पढ़ नहीं रहा हूं, उसमें ये शायद ने बोला प्रभु मैं बात कैसे करूंगा, मैं तो अशुद्ध हूं। पर जो एंजल्स गया एक जगह से, एक आग कोयला वो उठा के उसकी मुंह पे टच के बोला अब तो शुद्ध है, अब तो तेरे को मैंने मसा किया गया। आज वो सेम मसा, आज आप उस ग्रेस मांगो, परमेश्वर मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं। सारे सेटिंग वालों का नंबर ब्लॉक करो, बोलो पड़ोसी को सारे, और ये भी बोलते मुझे, मैं जानता तेरा तो है नहीं कोई ऐसे। फालतू वेबसाइट, फालतू वीडियो, और कुछ फ्रेंड्स ग्रुप से भी आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो अश्लील वीडियो, अश्लील जोक भेजता रहता है सुबह से लेकर शाम तक। आपकी थॉट माइंड में वही समझता है, वही इमेज चलता रहेगा। आप ग्लोरी को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे कभी परमेश्वर का। और जब आप होंगे, जब आप ये ग्लोरी को एक्सेस करेंगे, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू होगा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3:18। जब आप ये ग्लोरियस रलम पे एंटर होंगे, एक महिमा आपकी लाइफ पे आप देखना शुरू करेंगे। वो देखेंगे क्या है? 2 Corinthians chapter 3 verse 18। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3:18। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे के से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है,
जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory. पढ़िए उसका पहला वर्ड, बहुत समझने में टाइम लगेगा, समझाता हूं आपको। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु जब हम का, कौन सी चेहरे से? अनवील्ड। आपने देखा होगा ना क्रिश्चियन शादी में लड़की की जो घूंघट डाला हुआ उसको हटा देता है। घूंघट डालने के टाइम में जो आजकल जो घूंघट आ रहे हैं उसमें दिखता है, समझो एक कपड़े डाला हुआ है, आपकी मुंह के ऊपर कपड़े डाला हुआ है, कुछ दिख सकता है नहीं, बट जैसे हटाएगा परमेश्वर हम चीजों को देखना शुरू करते हैं। मसीह में आने के बाद यीशु मसीह का ग्रेस आ जाता है, इसलिए आपको कहता है तौबा करो, बपतिस्मा लो, परमेश्वर का पीछे चलो, आपकी वो घूंघट है हटना शुरू हो जाता है। आज आप यीशु में विश्वास करते हो? करते हो? कुछ टाइम पहले का जो विश्वास धारा पे आपको सोचता है यार मैं उस पर कैसे विश्वास कर सकता था, आज मुझे समझ, सोचते होंगे ना बैठ के, क्योंकि उस टाइम आपके ऊपर क्या था? आंखों में पट्टी बांधा हुआ था स्पिरिट में, इसलिए आप देख ही नहीं सकता, बट यीशु मसीह ने उसको हटा दिया। एक ही स्टेप हुआ, जब जैसे हटाएंगे आप ये रल में एंटर होंगे, परमेश्वर हटाएंगे और यीशु मसीह का उस तेज को हम देखेंगे। और जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पढ़िए उसी को, सेकंड और पढ़िए, उसी में हम उसी तेजस्वी रूप में, हम उसी तेजस्वी रूप में, किसी रूप में? उसी तेजस्वी, प्रभु यीशु मसीह का उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। उसका मतलब जब मैं उस ग्लोरियस रल में एंटर होंगे, आज एक बीमार बंदा आया हुआ, समझो एक पैर चल ही नहीं रहा, आज आप बैठ के प्रार्थना करेंगे, ग्लोरी रिसीव करेंगे, आप डेली प्रे करेंगे, हीलिंग्स वर्ड डिक्लेयर करेंगे, ऑयल लगाएंगे, कुछ दिन के बाद आप पैर समझो उस जगह पता ही नहीं चलता, कुछ दिन के बाद सेंसेशन आना शुरू हो जाएंगे, उधर लगेगा यार कुछ तो महसूस हो रहा है। कैसे बदलेंगे? एक बीमार बंदा परमेश्वर का ग्लोरी में बैठोगे, उस पैरालाइज्ड बंदा अंश अंश बदलना शुरू हो गया, और जैसे वो चलते रहेंगे एक दिन वो बैठे रहेगा, अचानक उठेगा, चल पड़ना शुरू हो जाएगा। यार इसलिए तो आप बोलते हैं ना, जिसका टेस्टिमनी पहली बार वो टेस्टिमनी देता है, उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका जो गवाही हम रिकॉर्ड करते हैं या देखते हैं, बोलते हैं इस बंदे में जमीन आसमान की फर्क है। चेहरा जिसका गवाही आता है, उनका पहले का चेहरा देखना, आपका चेहरा देखना, क्योंकि वो ग्लोरी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते 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 जाएंगे। और उसके लिए आप परमेश्वर की, एक बिजनेसमैन हो आप, कर्जे के साथ आप बैठे होंगे, बट आप आज आए कितने कर्जे? जी 40 लाख कर्जे। इस ग्लोरियस रलम को एक्सपीरियंस करो, उस महिमा को एक्सपीरियंस करो। प्रभु ने ऐसे एक अरेंजमेंट करेगा, कोई आया जी डील किया, 5 लाख आया, 2 लाख कर्जे और उतार दिया, अब 38 लाख पड़ा है। ऐसे आप कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कर्जे खत्म होंगे। कुछ लोगों का कर्ज क्यों नहीं खत्म होता? क्योंकि आप अपने चरवाहे का बात ही नहीं सुनते। मेरा स्पिरिचुअल फादर के एक फेमस बात है, अभी भी डिस्कस हो रहा था, कह रहे थे कुछ बंदे जो कलीसिया चरवाहे का पीछे चलेगा, चरवाहा उनको हरे हरे चराइयों में ले चलेंगे। बाइबल में लिखा गया ना, भजन संहिता 23 में, जो भेड़ चरवाहे के पीछे चलता है क्या होता है? हरी हरी चराइयों में, और जहां खाना मिलता है, ब्लेसिंग मिलता है, टेस्टिमनी मिलता है। कुछ तो ओवर स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, टू मच स्मार्ट है, और वो जो है हम तो आगे चलते हैं जी, और आगे चलेंगे वो भड़क जाता है। आपका छोटा बच्चा, छोटे बच्चे के साथ माँ चले होंगे ना, छोटे बच्चे आपको हाथ छोड़ के कभी बहुत कॉन्फिडेंस में चले जाता है, और आप साइड में छुप जाते हैं, और 2 मिनट के बाद वो क्या करते हैं? ओ कहाँ मम्मी का, वो भाग जाता है वापस। यही होता है, कुछ ओवर स्मार्ट बंदे बहुत आगे चलेंगे, कुछ दिन का हो गया जी, कर्जा बढ़ते जा रहे, परेशानी हो रहे, पास्टर जी क्या करूं? अब तब भी सुनना नहीं है पास्टर जी का। खुद का दिमाग जिस दिन बंद होगा, चरवाहे के दिमाग से चलेंगे, आशीष होगा। क्योंकि बहुत बार वो आगे चलना चाहते हैं, और आगे तो पोटी डालते रहेंगे, पास्टर को भी पैर साफ करते रहना पड़ेगा। कुछ बंदे का, पास्टर को कुछ बंदों का गलतियां सुधारना पड़ता है हर हफ्ते। उसने ये गलती कर दिया, वो आगे दौड़ के जा रहे, गड़बड़ कर दिया, फिर पैर साफ करना पड़ता है, चल। कोई चरवाहे को एंड ऑफ द डे उनका पीछे भागना पड़ता है, मां तो भागेंगे ना पीछे। तो विश्वास करो अपने अगुए पे, और जब आप वो करेंगे ग्लोरी में एंटर होंगे। आमीन। उस वर्ष दोबारा पढ़ो,
मैंने कल पूरा दिन मनन किया इस वर्ड्स पे. मैंने प्रचार तो बन चुका था. I just meditated on these words, being transformed into the glory of glory. मतलब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए. मैं इस जगह में खुशी नहीं हूं, मैं इस लेवल पे मैं हैप्पी नहीं हूं, मैं और ग्रेटर लेवल पे जाना चाहता हूं. या आप खुश हो इसी जगह में? ओए चलते रहे जी. Being transformed into the glory of the Son. जब आप जब वर्ड्स भी मनन करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ड्स में जो लाइट है, प्रकाशन है, आपके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे. उस वर्ड्स को दोबारा पढ़ो. परंतु जब हम सब इंग्लिश में पढ़ो, मैं एक्सप्लेन करता हूं. And we all with unveiled face beholding the glory of the Lord. Beholding the glory of the Lord. परमेश्वर का ग्लोरी को behold करना पड़ेगा. हिंदी में क्या बोलते हैं behold को? प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है. छोड़ो, कैसे समझाता हूं मैं आपको. आपने कभी बच्चों का चेहरा पकड़ो, ऐसे कभी पकड़ा हुआ है? ऐसे आपने कभी बच्चों का चेहरा उठा के पकड़ा हुआ है? उसकी ब्यूटी एंजॉय के बीवी का चेहरा. मैं करता हूं ये काम. मैं कभी बच्चों के साथ में बोलता हूं बस मैं हैप्पी नहीं, बस मैं बस बिहोल्ड करते रहना चाह. क्या एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा. वो सेम कर रहे हैं. जीसस खुदा के चेहरा बिहोल्ड करो, उसकी उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना के साथ जस्ट एंजॉय द लॉर्ड. जिसकी पर्सनल एक्सपीरियंस है वही कर पाएंगे. मोबाइल हम प्रार्थना 1 मिनट शुरू होगा, जो चाचा मामा ताऊ जिसने 1 साल फोन नहीं किया उसका फोन आएगा उसी टाइम. फालतू एसएमएस आएगा. मोबाइल उठा के दूसरी कमरे में फेंक देना. पहले सेटिंग वाले का नंबर छोड़ देना, हटा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. क्योंकि आप प्रेयर में बस उसकी चेहरा और प्रेजेंस आप बिहोल्ड करना शुरू करेंगे, तभी चेंज होंगे. बट उसके लिए अनइंटरप्टेड अटेंशन चाहिए. उसके लिए क्या चाहिए? अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुकावट वाला. आप जब बिहोल्ड करेंगे परमेश्वर का ग्लोरी को, उसके चेहरे को, उसकी प्रेजेंस को, कोई रोएंगे उसी टाइम, कोई साइलेंस होगा, कोई गाने नहीं सुन रहे होंगे, कभी वर्शिप चल रहे होंगे, कभी आप बाइबल वर्स पढ़ रहे होंगे, आप बिहोल्ड कर रहे होंगे उनकी उस चेहरे को, परमेश्वर की उस ग्लोरी आपके हाथों में आप पकड़ के रहे होंगे. और उस टाइम उसके बाद पढ़िए, उसी को पढ़ते जाइए. मैं आपको सीक्रेट शेयर कर रहा हूं. अगर ग्लोरी देखना चाहते हो तो बोलो पड़ोसी को, भाई साहब महिमा देखना चाहते हो, ये सीक्रेट शेयर कर रहे हैं. वो पड़ोसी को बोलो महिमा चौधरी नहीं, महिमा देखना चाहते हो तो ये सीक्रेट शेयर कर रहे हैं. आप बस होल्ड करो, पढ़िए बाइबल. Are being transformed into the same image from one degree of glory to another. And we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image. Being transformed. Transformation मतलब आपने वो वीडियो देखा होगा ना, कुछ मेकअप वीडियो, एक बंदी को पकड़ के लेके आ जाता है, उसके बाद उसको मेकअप कर देते, बाहर निकाल दे. वो यार ये क्या है? Yes. वीडियो देखा होगा ना. Yes. और जिसका वेट था 150 किलो, 150 किलो, उसने मेहनत की 1-1.5 साल के बाद, जिसका शर्ट साइज था 50 का आता नहीं है, शायद एक्स्ट्रा बनाता है, वो आ गया 38 की शर्ट साइज में. उसकी कमर साइज था 150, अब वो आ गया 40 पे. हम बोलते यार ये क्या किया तूने? बोलते ट्रांसफॉर्म किया. अपने आप को क्या किया? चेंज किया. आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उस ग्लोरी में बैठते हो, यही होता है, आपको ट्रांसफॉर्म करना शुरू करेंगे. उस एक कर्जे से भरा हुआ व्यवसाय ग्लोरी में बैठा हुआ है. कर्जा कितना? 1.5 करोड़. वो ट्रांसफॉर्म करना शुरू करेंगे, उसकी कर्जे को हटाना शुरू करेंगे परमेश्वर. एक बच्चा जो पढ़ ही नहीं पा रहा, बेवकूफ है, बुद्धि नहीं है, मेमोरी नहीं है, वो जब इस ग्लोरी में बैठा रहेंगे, क्या करेंगे परमेश्वर? ट्रांसफॉर्म, उसको चेंज करते रहेंगे. लोग आके चर्च में बोलता है हम तो स्पोकन इंग्लिश पढ़ने जाता हूं, ये हिंदी. मैं अपनी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करूंगा. मैं जब साउथ से आया था, ना इंग्लिश आता था ना हिंदी आता था. और जब जॉब लग गया, मैं ऑल्टर पे जिस चर्च में जाता था, मैंने बोला मेरे को पैसा नहीं है स्पोकन में जाने के लिए. ऑल्टर में जाता था, ऐसे बैठ रहता था वेदी पे, मुझे सिखाओ इंग्लिश, मुझे सिखाओ हिंदी. ना चाहिए मुझे चांदी, ना चाहिए सोना, परमेश्वर मुझे इंग्लिश और हिंदी सिखाओ. मेरा प्रेयर यही था.
और 6 months to 8 months परमेश्वर ने सिखाना शुरू कर दिया। लोग बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में जाना, मैं प्रचार इंग्लिश में बनाता हूं मेरा, और हिंदी में प्रचार करता हूं। आपको बुद्धि नहीं है, उस ग्लोरी पे बैठो, परमेश्वर की उस महिमा में बैठो। जो जिसके पास बुद्धि, इसलिए याकूब में लिखा गया जिसके पास बुद्धि की कमी है मुझसे मांग, मैं तुम्हें। आपको भाषाएं सीखना है, टैलेंट सीखना है, वर्शिपर बनना चाहते हो, मैं वर्शिपर बनना चाहते हो आप, जिसने प्रभु की उपस्थिति में बैठता नहीं है, गिटार लेके कीबोर्ड लेके गाता नहीं है, कौन सी कहा कि वर्शिपर हो? ग्लोरी पर में कुछ गाने सेम गाने अलग अलग बंदे गाता है और दोनों में अलग मसा है, आपने देखा होगा ना। एक प्रभु की उपस्थिति में बैठता है, एक तो फोन पे बैठा हुआ है, एक तो अपनी कपड़े में ध्यान है। हमारी किसी के बंदे के नहीं है, मैं हम सोचना हमारी सबको मैं टाइट करके रखता हूँ। प्रे करना पड़ेगा, फास्टिंग करना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, उनको अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग है। आपको महिमा चाहिए परमेश्वर का प्रेजेंस में बैठने का आदत डालो, महिमा चाहिए। पढ़िए उस बाइबल। और And we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree to another. ट्रांसफॉर्म्ड Into the same image. सेम इमेज, उसी यीशु का इमेज में, यीशु मसीह की ग्लोरी में आप भी बनोगे। Amen. उसके चेहरे में चमक था, यीशु मसीह को कैंसर था नहीं, यीशु मसीह बीमार था नहीं, यीशु मसीह गरीब था। नहीं। किसी ने बोल दिया विश्वास मत करना, क्योंकि किसके पास जो गरीब बंदा कौन अपनी अकाउंटेंट को ट्रेशर को लेके चलता है साथ में? यूदस का काम क्या था? पैसा संभालना था, ऑफरिंग कलेक्शन होकर उसके पास आता था। यीशु मसीह गरीब नहीं था, यीशु मसीह जहां बोलते थे टैक्स जमा कर रहे हैं, चलो मछली का मुंह जाके खोलो उसमें से गोल्ड निकल आता है। यीशु मसीह को गधे की जरूरत है, बोलो जाओ उससे बोल दो, वो जो बोले आ जाता है। जिसकी हाथों में रोटी देके वो 15,000 लोगों को खिला सकता है, उसको किस चीज की कमी है? आप उसी ग्लोरी में आप एंटर हो जाओगे, उसी की जैसे आप बन जाओगे। आज आपको मैंने की, आपका बस और मैसेज कोई सुने ना सुने, आज का दिमाग में बैठा के जाओ, बस मैं ग्लोरियस में एंटर होंगे, अपने आप को मैं चेंज कराऊंगा कुछ साल में। आज एक बहन बैठे होंगे, भाई बैठे होंगे, अपनी कमियों को, परेशानी, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बाप के सामने रखो। मेरा शरीर में ये दिक्कत है, मेरा जिंदगी में दिक्कत है, मेरा सिचुएशन नहीं चल रहा है, बाप मुझे भी चेंज करो। ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी। और वो बढ़ते 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 जाने वाला ग्लोरी है। आमीन। पढ़िए उस वर्स। और एक बार पढ़ने से कुछ नहीं समझ आता, एक एक वर्स उसमें से निकल आएगा, मैं समझाता हूं आपको। And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree to glory From to another. one degree to another degree. From failure to success. हारा हुआ से सक्सेसफुल, सक्सेस को हिंदी में क्या बोल, हारा हुआ से जीत की तरफ, कर्जे से कर्जा नहीं है, कर्जा रहित सिचुएशन की तरफ, बीमारी से चंगे की तरफ से। अब कपड़ा नहीं है हाथों में से बहुत सारे कपड़े हैं, सोना नहीं है से सोना बहुत है, जमीन नहीं है से जमीन बहुत है, आशीष अनुग्रह नहीं है, श्रापित है उसे बिना श्रापित अनुग्रह बरकत भरा हुआ जिंदगी। फ्रॉम वन डिग्री टू अनदर। इस लाइफ आज आप चेंज करना चाहते हो, इस ग्लोरी में रहना सीखो, ग्लोरियस रलम पे। बोलो लाइफ बदलना चाहते हो? आप लाइफ बदलना चाहते हो? इस ग्लोरियस रलम में, इस महिमा की क्षेत्र में जीने के आदत डालो। Amen. 1 घंटा 2 घंटा बैठो, बस फोन दूर रखना। बस अगर आपको वर्शिप सुनना है, एक दूसरा फोन खरीदो, उसमें केवल यूट्यूब या जो गाने आप डाउनलोड, बस वो रखो। ना फेसबुक हो, ना जीमेल हो, ना इंस्टा हो, ना किसी के पास आपका वो नंबर, ऐसे एक फोन रखो आप चाहिए तो। मैं यही करता हूं, मेरा मेन फोन उठा के साइड दूसरे बेडरूम में रखता हूं, प्रेयर रूम में आ जाता हूं, अपने आईपैड वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, उसी पे यूट्यूब पे गाना सुनता हूं, गाना वर्शिप करता हूं, उसके साथ प्रचार सुनता हूं, पढ़ता हूं, नोट्स एनालाइज करता हूं। वही, उसके अलावा कर ही नहीं सकता आप। Behold the glory of God from one degree to another. एक लेवल से, हाँ जी, from one degree to another. From one degree of glory to another, for this comes from the Lord who is the Spirit.
For this comes from the Lord who is the Spirit. परमेश्वर स्पिरिट है, परमेश्वर आत्मा है। बोलो परमेश्वर आत्मा है। ईश्वर आत्मा है। और आत्मा की बंदे को टच करने के लिए आपको भी स्पिरिट से ही टच होगा, शरीर से टच नहीं कर सकता, आत्मा से टच कर सकते हैं। गॉड इज इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आराधना करो, अन्य भाषा में बैठ के आराधना करो। जैसे आप अन्य भाषा में अभी हम करेंगे ये सारे चीज, ग्लोरी को आप एक्सपीरियंस करेंगे और टेस्टिमनीज आएंगे, बरकतें आएंगे, मिरेकल्स आएंगे, प्रोविजंस आएंगे। महिमा में जीना चाहते हो? किसी ने हाथ नहीं उठाया तो बोलना, प्रभु इसने हाथ नहीं उठाया उसका भी मेरे को दे देना। महिमा में जीना चाहते हो? किसी ने भी नहीं उठाया तो मुझे देना प्रभु। बिजनेसमैन बैठे बोल दो, महिमा में बिजनेस करना चाहते हो? महिमा में जॉब करना चाहते हो? महिमा के साथ पढ़ना चाहते हो? आपको सीक्रेट मैंने बता दिया। बताओ पहला, उस रलम को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? वर्शिप। दूसरा विश्वास, वो भी खतरनाक है। विश्वास के बिना, बाइबल में लिखा गया विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। एंड यीशु मसीह ने बोला, आई टोल्ड यू इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। मैंने बोला तो तुम्हें, तू विश्वास करेगा तो महिमा को देखेगा। क्या करेगा? तो विश्वास तो करना शुरू करो, यीशु पे विश्वास करो और परमेश्वर का उस चीज के लिए भी आप विश्वास करो। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। और तीसरा शुद्ध मन। बोलो तीसरा क्या है? शुद्ध मन के लिए मन के अंदर क्या चीज नहीं भरना चाहिए? बाइबल में लिखा गया आउट ऑफ योर हार्ट फ्लोस। जो आप डालोगे उसको हार्ट डबल करेगा। नंगा पिक्चर फोटो सुबह से शाम तक देखता रहोगे, वो ही मन में रहेगा सुबह से लेकर शाम तक। गाली गलौज, कुछ बंदे को जोक, गाली देने वाला जो मजाक सुनना बहुत पसंद है, गाली गलौज देने वाला, आप वही भरोगे, सामने वाला लड़की आएंगे, बंदा आएंगे, आपकी मुंह से दिमाग से वही निकलेगा। एक बहन को देखेंगे जो मां की उम्र है, आपकी मन से वही गंदा, क्योंकि भरते तो वही जा रहा है। जॉक्स, गलत बात, गलत ग्रुप पे। शुद्ध मन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होली स्पिरिट आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे, पवित्र आत्मा अपना काम ही नहीं कर पाएंगे इस चीज के लिए। बहुत बार लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर का आवाज सुनना चाहता हूं। मैं प्रेयर में बैठने के टाइम में मेरे को पवित्र आत्मा को बोलना पड़ता है, भाई साहब जो अभी तक बताए ये तो मैं डाइजेस्ट कर रहा हूं, तो मैं जो अभी तक जो समझाते आ रहे हैं इसको मैं पहचान दो जरा, फिर मुझे थोड़े टाइम के बाद और बात कर। पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है। आप जैसे कुछ बंदे के साथ बैठते हो, बहुत बोलने वाले बंदों के साथ आप बैठे, कभी बोलते जाता ना, देखा आपने क्या क्या करते वो लोग, बोलते रहते हैं। पवित्र आत्मा अगर उसके साथ बैठोगे वो बस बात करता रहेगा आपसे, और सबके साथ दोस्ती भी नहीं करता, बट जिसके साथ कर लिया फिर अलग बात है। वो जिसने चखा उसको समझ आएगा क्या कह रहा हूं, जिसने वो बिहोल्ड किया, जिसने वो पवित्र आत्मा को एक्सपीरियंस किया गया। और फोर्थ लास्ट 3 बात मैंने आपको समझाया, और उसमें हाँ विश्वास हो गया। और जब आप करेंगे वो 2 Corinthians, वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इस वर्ड के ऊपर आप मेडिटेट करो, चेंजिंग फ्रॉम 1 डिग्री टू अनदर। और यीशु मसीह का जो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, साइनाई में, कौन सी माउंट में, उस एक्सपीरियंस को भी पढ़ते हुए प्रार्थना करो, प्रभु जैसे तू अपने ऊपर वो लाइट आया, तू जैसे चेंज हुआ, परमेश्वर मैं भी चेंज होना चाहता हूं। मैं भी जब चलते फिरते रोशनी मेरी शरीर से निकले, मैं उस ग्लोरी को बिहोल्ड करना चाहता हूं परमेश्वर। बाइबल में लिखा गया पीटर चलते जा रहे थे, लोग चंगे होते थे। आपको क्या लग रहा है पीटर के ऊपर क्या आया हुआ था? ग्लोरी। पीटर के ऊपर जब ग्लोरी आ रहा, वो चलते जा रहे थे, प्रेयर कुछ जरूरत ही नहीं है, बस लोग चंगे होते जा रहे थे। और डे 1 में नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि 1 डिग्री से अनदर डिग्री में परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है। अब बोलेंगे आज अभी मैं पीटर का चाचा बनना चाहता हूं, जैसे कुछ बंदा चर्च में आते हैं पहले दिन ही पास्टर का स्पिरिचुअल फादर बनना चाहता है। पहले दिन ही एडवाइस देना, हर जगह कुछ जगह मुंह चुप रखना, एडवाइस देना, सजेशंस देना, ऐसे करो वैसे करो। मैंने बोला चरवाहे के पीछे चलेंगे तो हरी हरी चराई में जाएंगे, चरवाहे के आगे जाएंगे तो पोटी करते रहेंगे, और चरवाहे को भी पैर साफ करता रहना पड़ेगा। और कुछ बंदे ऐसे होता है जो चरवाहे बोले उसके खिलाफ ही सोचते हैं, और रेबलिज्म है उसके लिए माफी मांगना।
जो चरवाहे बोलेंगे, अगुवे बोलेंगे ऐसे करो, नहीं जी ऐसे कर दो, बोलता सीधा चलो मैं टेढ़ा चलता हूं, बोलता लेफ्ट चलो मैं राइट चलूंगा, उससे माफी मांगना है, रेबलिज्म, विरुद्ध विद्रोही जो थॉट से, नहीं तो आशीष नहीं पाएगा, उसकी थॉट ही गलत है, आउट ऑफ हार्ट, उसकी दिमाग के अंदर ही गड़बड़ियां चलता है। परमेश्वर एक बंदे से बात करता है कलीसिया के लिए, अपने अगुवे से, अपनी जिसको वो ठहरा रखा है, और जब उसमें चलेंगे आप बरकत और आशीष पाएंगे। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।